सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद आलोक। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही गंभीर टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं, जो बहुत ही सीरियस टॉपिक है। दैट इज यहाँ पे जो स्टॉक मैनिपुलेशन हो रहा है उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। ये कैसे स्टॉक मैनिपुलेट करते हैं, जो हिडनबर्ग ने एक रिपोर्ट लाया है अडानी के खिलाफ। मैं उसमें डिस्कस करूंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट 5 क्लेम उनके ऊपर लगाए गए, वो कौन से इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस है जो इन पे लगाए गए हैं, जो जिसका आंसर इनके पास फिलहाल अभी तक तो नहीं है, या फिर सेबी ने इनको रेगुलेशन के अंडर लिया है तो क्यों लिया है, वो कौन से ऐसे 5 क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि ये जो हिडनबर्ग है इसके हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये हिडनबर्ग रिसर्च, ये जो फर्म है ये है क्या। देखिए, ये जो हिडनबर्ग है ना, इसका फाउंडेड इसका जो फाउंडर था वो इनका नाम जो था नेथन एंडरसन। इनका जो फाउंडर है उनका नाम क्या है, नेथन एंडरसन। थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं पहले इनके, क्योंकि इनको फाउंड किया गया था, दैट इस कंपनी को फाउंड किया गया था 2017 में। अब मेनली इसका काम क्या था, इसका काम एक रिसर्च का काम था। रिसर्च इन द सेंस जैसे कि कोई भी इक्विटी हो गया, या फिर कोई भी क्रेडिट हो गया, या फिर कोई भी जैसे कि डेरिवेटिव मार्केट हो गए, तो इनको एनालाइज करने का काम इनका हुआ। इस कंपनी का इनको एनालाइज करने का काम हुआ करता था। देखिए मेनली, और देखिए अब ये है कि आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछोगे कि ये हिडनबर्ग जो कंपनी है या फिर ये फर्म है, ये फिर कमाते कैसे, इनका पैसा कहाँ से आता है। इनका मनी जो आता है ना, एक्चुअली में ये एक यूएस शॉर्ट सेलर फर्म है। क्या है, शॉर्ट सेलर फर्म। यानी कि शॉर्ट सेलर फर्म वो वैसे फर्म्स होते हैं जो मार्केट को क्या करते हैं, पहले हाई लेवल पे खरीदते हैं यानी बेच देते हैं, और उसके बाद उसे लो लेवल पर, यानी कि बहुत जब प्राइस अब बहुत ही बिल्कुल फॉल हो जाता है तब उसे वहां से वो खरीदते हैं, यानी कि शॉर्ट सेलिंग करते हैं। पहले बेचते हैं, फिर उसको नीचे जाके वो लो प्राइस पे जाके क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। तो यहाँ से इनका अर्निंग होता है। ये छोटा सा हिस्ट्री था जो भी हमने डिस्कस कर लिया इनके बारे में। हिडनबर्ग के बारे में कौन, जो रिसर्च फर्म था, इनका फाउंडर कौन था, नेथन एंडरसन के फाउंडर थे। 2017 में उनको फाउंड किया गया था इस कंपनी को। ये कैसे अर्न करते हैं, मैंने उस चीज को भी डिस्कस कर लिया। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे किस चीज को, अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ना कि वो 5 ऐसे कौन से क्वेश्चंस है जो इनके ऊपर लगाए गए थे, जो 5 कौन से ऐसे क्लेम्स है जो इनके ऊपर लगाए गए थे, जिससे ये डिस्कस होता है कि मतलब कि इन्होंने स्टॉक्स में मैनिपुलेशन तो किया है। देखिए, मैंने पर्टिकुलरली पूरा रिसर्च निकाला इसके ऊपर। देखिए, सबसे पहला जो क्लेम था ना, इनके ऊपर ये लगाया गया था कि शेयर के प्राइस को इंक्रीज करने के लिए, देखिए पहले आज से 3 से 4 महीने पहले शेयर के प्राइस को इंक्रीज किया गया, बहुत इंक्रीज करने के लिए इनके जो फैमिली मेंबर्स थे, ठीक है, जो फैमिली मेंबर्स थे या फिर जो इनके प्रोमोटर्स थे, उनके पैसे को यूज किया गया है फॉरेन रूट से, यानी कि विदेशी रूट से इसे क्या किया गया है, इसके फंड को यूज किया गया, और यूज करके अपने ही कंपनी के शेयर को यूज वॉल्यूम में क्या किया है कि उसमें इन्वेस्ट किया गया है, फिर उनको खरीदा गया है, ताकि प्राइस जो है वो प्राइस क्या है, अप चल जाए, यानी प्राइस क्या है, इंक्रीज चल जाए। उन्होंने खुद के अपने पैसे को, फैमिली के पैसे को, प्रोमोटर के पैसे से शेयर्स को, अपने खुद के कंपनी के शेयर्स को खरीदा, और फिर शेयर्स के पैसे को क्या किया, मतलब कि शेयर्स के प्राइस को क्या किया, एक हाई लेवल पे लेके गया। ये एक पहला क्लेम इनके ऊपर लगाया गया है, ठीक है। और दूसरा क्लेम देखिए इनके क्या लगाया गया है कि इन्होंने ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया है। इन्हें बहुत वैसे ऑपरेटर्स, जो ऑपरेटर समझ रहे, जो स्टॉक्स को क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, वैसे ऑपरेटर्स जिन्होंने से जिस पर मतलब कि सेबी ने कहा है कि वो पहले भी ऑपरेटिंग का काम कर चुके हैं, तो वैसे ऑपरेटर्स ने इनका मदद किया है, और वैसे ऑपरेटर्स ने, और वह उन्हीं ऑपरेटर्स ने क्या किया है, इनके स्टॉक को ऑपरेट भी किया है। तो ये उनके ऊपर दूसरा इंपॉर्टेंट क्लेम था, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्लेम देखिए, मैं बता दूं, पहले मैं डूडलिंग्स को क्लियर कर दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा देखिए, ये सब जानना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप एक ट्रेडर है या फिर इन्वेस्टर है, तो आपके लिए पॉइंट जानना बहुत जरूरी है कि फ्यूचर में अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप पहले से कॉशियस रहो, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट है कि वो बैलेंस शीट को ग्रीन दिखाने के लिए क्या किया, कि बैलेंस शीट को ग्रीन दिखाने के लिए, ग्रीन लाइटनिंग करने के लिए, यानी बैलेंस शीट उनका पॉजिटिव में नजर आए, तो उन्होंने क्या किया, अपने पैसे को उन्होंने क्या किया कि पैसे को पहले क्या किया, फॉरेन भेजा, ठीक है। फॉरेन भेजने के विदेशी तरीके से उन्होंने क्या किया, किसी भी मतलब फंड का यूज करके फॉरेन भेजा। फॉरेन भेजने के बाद उन्होंने क्या किया, अपने बिजनेस को बढ़ा चढ़ाकर बताया, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बताना मतलब कि फ्लरिश करना, जिनका उतना है नहीं
उससे भी ज्यादा दिखा के किसी से लोन ले लिया, या फिर यानी कि मेनली उनका पर्सपेक्टिव ये था कि उनका कंपनी यहाँ पे फ्रॉड ना दिखे बल्कि एक एलिजिबल कंपनी दिखे, या फिर उनका बैलेंस शीट पूरा ग्रीन या फिर पॉजिटिव नजर आए। तो उनका ये हिडनबर्ग रिसर्च फर्म का ये क्लेम है कि उन्होंने ऐसा ये गलत रूट से यानी कि नेगेटिव तरीके से उन्होंने क्या किया है, अपने बैलेंस शीट को क्या किया है, पॉजिटिव दिखाने का कोशिश किया है। तो ये उनके ऊपर तीसरा क्लेम है, ठीक है। जो चौथा क्लेम है या डेट इज की इनके फैमिली मेंबर्स के ऊपर, क्या है कि अब इनके फैमिली मेंबर्स अभी भी विवाद में घिरे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट में घिरे हुए हैं। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि इनके फैमिली मेंबर्स भी इनमें इन्वॉल्व हो। और जो पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो ये क्या गया है कि इनके अकाउंट में जो उनके कंपनी के जो अकाउंट है ना, कंपनी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी के जो फाइनेंशियल अकाउंट है उनमें भी कुछ गड़बड़ी को देखा गया है, ठीक है, उनके मिस्टेक्स को देखा गया है। इसके वजह से ही लास्ट 8 ईयर्स में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसे ध्यान से देखिए, लास्ट 8 ईयर्स में कम से कम 4 CFO ने, कम से कम चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स ने रिजाइन किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे खाते में कुछ गड़बड़ी किया गया, फाइनेंशियल खाते में गड़बड़ी किया गया, इसकी वजह से 4 CFO ने 8 साल में रिजाइन कर दिया गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो क्लेम्स लगाए गए थे मैंने वहां पे डिस्कस किया कि यही रीजन है, अभी इनका शेयर प्राइस जो गिर रहा है ना, उसके पीछे यही रीजन है। अब शेयर प्राइस इंक्रीज होगा या नहीं होगा ये तो पता नहीं। देखिए यहाँ पे दो बड़े बड़े फर्म्स आपस में लड़ रहे हैं, हिडनबर्ग लड़ रहा है जो शॉर्ट सेलर फर्म है, अडानी आपस में लड़ रहा है। तो इन दो बड़े फर्म्स के लड़ने के बीच हम इन्वेस्टर्स, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स या रिटेलर को बीच में नहीं पड़ना चाहिए। अभी अडानी के शेयर्स में अगर आपका पैसा है, लोअर सर्किट हिट हो चुका है, तो आप अगर तुम निकल नहीं सकते हो अभी, लेकिन क्या करो, अगर थोड़ा सा भी इंक्रीज होता है वहां से तो आप अपने पैसे को निकालो और अपने पैसे को सेव करो और किसी अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करो। अदर जी यहाँ पे अभी देखिए कि गोल्ड का प्राइस भी बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ है, तो आप वहां भी इन्वेस्ट करो, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी है, तो वहां पे आप इन्वेस्ट करो। अभी इस मामले से आप जितना दूर होगे उतना अच्छा है। बहुत लोगों का पैसे, तो आप विश्वास करोगे कि LIC ने सिर्फ 2 दिन के अंदर 18,000 करोड़ रुपए गवा दिए। तो इससे किसका नुकसान हो रहा है? हम रिटेलर्स का नुकसान हो रहा है, जो छोटे छोटे निवेशक है जिन्होंने पैसा लगाया होगा उनका नुकसान हो रहा है। इन बड़े बड़े प्लेयर्स के बीच कौन पिसता है? हम पिसते हैं। तो फिर इन सभी चीजों से दूर रहना है। बैलेंस शीट को भी देखिए उन्होंने किस तरह से ऑपरेट कर दिया, फंडामेंटली ऑपरेट कर दिया, टेक्निकली तो यहाँ पे ऑपरेट किया ही किया उन्होंने। ऑपरेटर्स का मदद लिया, प्रमोटर्स का मदद लेके अपने ही पैसे से अपने ही शेयर को खरीद लिया। तो फिर ये सारी चीज गलत है, जो कि सभी इनके अगेंस्ट एक्शंस तो लिया ही जाएगा। अभी इनको स्क्रूटनी में रखा गया है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। मेक श्योर आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में, तब तक के लिए ओके बाय।